सुप्रभात आप सभी को। आज मैं क्लास 10 में प्रत्यय का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि प्रत्यय हम लोगों ने जान लिया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हमें तद्धिता प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ये दो जो प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने तद्धिता प्रत्यय पढ़ चुका है। स्त्री प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमने मतु और त्व प्रत्यय पढ़ा है, जो इस साल आपका आने वाला है। मतु प्रत्यय भी हमने पढ़ लिया है और साथ ही साथ हमने त्व और तल के बारे में भी जाना है। आज हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं ये जानना है सबसे पहले। जब किसी भी शब्द को हम पुल्लिंग, जो कोई पुल्लिंग शब्द है जैसे कि अज है, गज है, अश्व है, इन्हें यदि हम स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं या परिवर्तन कर रहे हैं, वह स्त्री प्रत्यय कहलाता है। और स्त्री प्रत्यय के दो रूप होते हैं, टाप और टीप। सबसे पहला है आजादी गण में गिने गए पुल्लिंग शब्दों को तथा अकारांत आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रायः टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप प्रत्यय में ट और प का लोप होकर आ शेष बच जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टाप प्रत्यय किसी भी आजादी गण शब्द के साथ जुड़ेंगे तो टाप के ट और प का लोप हो जाएगा और साथ में उसके साथ जुड़ जाएगा आ की मात्रा। जैसा कि आप यहाँ फर्स्ट वाले उदाहरण में देख सकते हैं, अज धन टाप ब्रैकेट में दिया है आ, पर एग्जाम में आ नहीं रहेगा, सिर्फ अज धन टाप रहेगा या फिर अजा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि टाप का मतलब आ। सीधे सीधे अर्थों में आपको ये जानना है कि टाप के साथ आ ही जुड़ता है, कोई भी शब्द हो। उसी प्रकार एडका क्या हो जाएगा, एडका। अश्वधन टाप अश्वा, कनिष्ठ धन टाप कनिष्ठा। उसी प्रकार बाकी उदाहरण आगे दिए हुए हैं। इसी का एक दूसरा रूल है, इसमें अकारांत ऐसे शब्द है, अकारांत शब्दों में भी अगर हम टाप जोड़ेंगे तो वह भी आ की मात्रा होगा लास्ट में, शब्द के अंत में। अनुकूल धन टाप अर्थात अनुकूला, कृष धन टाप कृषा, चपल धन टाप चपला, चतुर धन टाप चतुरा। इस प्रकार से आपको देखना है, क्यों किसी भी शब्द के साथ अगर हमने टाप प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द के अंत में आ की मात्रा लगेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट नियम है या रूल है, जिस भी नाम से आप जानना चाहें उसे आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अक होता है, ध्यान दीजिएगा कि जिन शब्दों के अंत में अक होता है उनको स्त्रीलिंग बनाते समय आ प्रत्यय लगता है, किंतु शब्द के अंतिम में जो क है उससे पूर्व वर्ण में ई लगाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभिभावक क है, क से पहले वाले शब्द में आपके साथ ई की मात्रा जुड़ेगी। जैसे कि हमने टाप जोड़ दिया और उसके साथ हो गया अभिभावक। गायक के साथ हमने क से पहले वाले शब्द के साथ वर्ण के साथ हमने ई का प्रयोग किया और टाप अगर हमने जोड़ दिया। एग्जाम में आपका बिल्कुल इस तरीके से नहीं दिखाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ आएगा आपका गायक धन टाप। ये आपको समझना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, गायिका, गायिका, ठीक है, हो गया गायिका। ओके, ये ध्यान आपको देना है कि जब भी शब्द का अंतिम जो वर्ण है अक है तो क से पहले हमें ई की मात्रा लगाना है। जैसे हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, नायक धन टाप ई तो है ही, जुड़ेगा क्योंकि रूल है वो, तो हो जाएगा नायिका। पाठक धन टाप पाठिका, बालक धन टाप बालिका। उसी प्रकार यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, इसको आपको ध्यान देना है और याद भी करना है। आज आप लोगों का प्रत्यय चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।